नमोस्तोचर श्री राम बाबू जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या मरणांतिक समुद्घात सभी जीव करते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें। मरण के अंत में होने वाला समुद्घात उसे मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। समुद्घात का मतलब होता है आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। जिन जीवों की आयु का बंध बंध गया है मात्र उन्हीं जीवों का ही मरणांतिक समुद्घात होता है, अन्य जीवों का नहीं। तो बद्धमान आयु वालों का, अबद्धमान आयु वालों का नहीं। तो बद्धमान जिनकी आयु बंध बन चुकी है, उन जीवों की जीवन के अंतिम समय में आत्मा के प्रदेशों का कहाँ जाना, जहाँ पर जन्म लेना है उस जन्म स्थान को स्पर्श करके आत्मा का पुनः वापस आ जाना, इस प्रकार से उसे कहते हैं मरणांतिक समुद्घात। ऋजु गति से और विग्रह गति से दोनों प्रकार से यह आत्मा जा सकती है और वापस पुनः आ जाती है और जीव का फिर मरण हो जाता है। इसी को ही मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। पर ध्यान रखना, जिनकी आयु का बंध हो गया है उन्हीं का ही मरणांतिक समुद्घात होता है। नमोस्तोचर श्री मंगतराम जैन भिवाड़ी से अपनी शंका रख रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में 6ठे अध्याय के 8वें सूत्र में जहाँ पर जीव अधिकरण से आश्रव के बारे में बताया है उसमें योग को लिया है, और 9वें सूत्र में जहाँ पर अजीव अधिकरण से आश्रव बताया है वहाँ पर निसर्ग को लिया है, जिसका मतलब भी मन वचन काय की प्रवृत्ति है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? कृपया समाधान करें। 6वां अध्याय आश्रव का अधिकार है और अधिकरण मतलब आधार, कि आश्रव का आधार। तो आचार्य भवन ने दो प्रकार के आधार बताए थे, एक जीव का आधार और एक अजीव का आधार। जीव के आधार में योग लिया था और अजीव के आधार में भी 4 भेद हैं, लेकिन चौथे नंबर का आपने निसर्ग पूछा, उसका भी अर्थ मन वचन काय। तो जीव के आधार में आश्रव का कारण योग मतलब मन वचन काय, और अजीव के आधार से भी निसर्ग मतलब मन वचन काय। तब आपका प्रश्न है कि इसमें भी मन वचन काय और उसमें भी मन वचन काय, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जीव के आधार से जो आश्रव की बात कही है योग, वहाँ पर भाव मन, भाव वचन और भाव काय इस प्रकार से लेना है, मतलब आत्मा के प्रदेशों की चंचलता ही लेनी है। तो जब हम मन में सोचते हैं तो आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है, जब हम कुछ कहते हैं तो वचनों के माध्यम से आत्मा में चंचलता होती है, और जो हम कुछ अभिव्यक्ति करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें भी आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है। तो इस प्रकार से भाव मन, भाव वचन और भाव जो काय है वहाँ पर जीव का आधार लेना है, क्योंकि बिना जीव के आधार से वह कार्य नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर जो आश्रव बताया है योग, वहाँ पर आत्मा संबंधी लेना है, मतलब आत्मा के द्वारा मन वचन काय ये बात लेनी है। और जहाँ पर अजीव अधिकरण में जो निसर्ग शब्द बताया है, जहाँ बताया मन वचन काय की प्रवृत्ति, वहाँ पर द्रव्य मन, द्रव्य वचन और द्रव्य काय। तो द्रव्य मन जो शरीर में मन की संरचना होती है उसके निमित्त से, वचन जो भाषा वर्णा के माध्यम से अपने वर्ण वचन निकलते हैं उसके माध्यम से, और जो शरीर है ये पौधलिक पिंड है, इसकी जो चलना फिरना उठना बैठना आदि हलन चलन आदि इसके माध्यम से भी आश्रव होता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि भाव मन वचन काय से भी कर्म का आश्रव हो रहा है, और द्रव्य मन वचन काय की प्रवृत्ति से भी आश्रव हो रहा है। इस प्रकार से जीव और अजीव दोनों के निमित्त से कर्मों का आश्रव होता है। नमोस्तोचर श्री विनय कुमार जैन अपनी शंका रख रहे हैं कि हमने बड़े ही हर्ष से अभी 10 लक्षण पर्व किए, तो इस 10 लक्षण महापर्व में पंचमेरु की पूजन का क्या महत्व है? कृपया समाधान करें। 2.5 दीप में ही पंचमेरु होते हैं, 2.5 दीप से बाहर पंचमेरु नहीं होते हैं, और हम सब लोग 2.5 दीप के अंदर ही हैं। जहाँ मनुष्य होते हैं उसके बाहर मनुष्य नहीं होते हैं। पंचमेरु जो हैं ये जम्बूद्वीप एक द्वीप है, इसके बाद यहाँ पर धातकी खंड का द्वीप है, फिर पुष्करार्थ द्वीप है। इस प्रकार से
5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह। तो विदेह में ये मेरु पाए जाते हैं। 5 भरत और 5 ऐरावत में जो आरखंड है उसमें काल का परिवर्तन होता है। तो हम 10 लक्षण पर्व जब ये काल का परिवर्तन के स्वरूप में कि यह काल गया और औसर्पणी का काल आ रहा है, तो भादों का समय होता है। तो जो शाश्वत जो हमारे चैत्यालय हैं, जो पंचमेरु जो हमारे ढाई द्वीप के अंदर हैं, तो उनकी भी हम वो शाश्वत धर्म के दिन पूजा करते हैं कि काल के परिवर्तन में सब कुछ परिवर्तन हो गया, लेकिन पंचमेरु जो हैं अपने स्थान पर ही रहते हैं। तो इस उद्देश्य से भी हम उन आकृतिम चित्यालों की वंदना करते हैं कि 10 लक्षण पर्व में भी हम भगवान की ऐसे शाश्वत आकृतिम चित्यालों की वंदना करें जिस दीप में हम लोग रह रहे हैं। यह भावना है, ये मेरा चिंतन है, ये कोई आगम की बात नहीं है, अपने चिंतन से बताया। कहीं भी इस प्रकार से लिखा नहीं गया है कि 10 लक्षण पर्व में आपको ये पूजा करना है, आपको ये पूजा करना है, ये वाली करना है, 16 कर्ण करना है, 10 लक्षण करना है। कहीं इस प्रकार की व्यवस्था आगम में देखने को नहीं मिलती है। 10 दिन बहुत ही अच्छे दिन होते हैं, पावन पुनीत होते हैं। उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें तो आप पंचमेरु भी करें, नंदीश्वर दीप भी करें, 16 कर्ण भावना भी करें, 10 लक्षण धर्म की पूजा करें। जितना समय आपको मिलता है वो भी आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं परंपरा से चल जाती हैं और चलती जाती हैं और हम उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। यदि कोई अच्छी चीज़ चल रही है परंपरा से तो हमें उसे करने में और उसको स्वीकार करने में किसी प्रकार की हमें बाधा नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते जाएं। पूजा पाठ की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे भक्ति से प्रकट होती हैं। हमको और भक्ति होती है तो हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के तीर्थंकरों की भी पूजाएं आराधनाएं आदि करते हैं। समय नहीं होता है तो हम एक अर्घ चढ़ा के भी चले जाते हैं। 10 लक्षण जो पर्व है ये बहुत ही शाश्वत अनादि अनिधन पर्व है। इस पर्व में हमें अनेक प्रकार से भगवान की आराधनाएं करते रहना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आप सभी की शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। आप भी अगर इस पावन पूर्ण अवसर को कमाना चाहते हैं और इसके भागीदारी बनना चाहते हैं तो एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि देकर अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित करा सकते हैं और आप भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।